प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका स्वागत है स्टडी पॉइंट 33 यूट्यूब चैनल पर। आपका अपना यूट्यूब चैनल है स्टडी पॉइंट 33 और जिसमें आपका चल रहा था टॉपिक मैथमेटिक्स का बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, यानी ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज़ चल रही थी। तो इससे पहले हम आपको ये बता चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में जो रिलेशन है उसको आप देख चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं और उनका रिलेशन भी हम निकाल चुके हैं, याद कर चुके हैं, समझ चुके हैं। तो अब उसके आगे आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। जो हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब कोई प्रॉपर्टी इसकी अलग नहीं है, इनको आप अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से जोड़ कर देखते हैं तो बड़ी ही आसान है। जैसे साइन जीरो की वैल्यू आप जानते हैं जीरो होती है, कास जीरो की वैल्यू 1 और tan जीरो की वैल्यू 0 होती है। तो इनको थोड़ा सा हाइपरबोलिक फंक्शंस में चेंज करना है बस। देखिए, जैसे पहली प्रॉपर्टी आपके है कि साइन हाइपरबोलिक 0 कास हाइपरबोलिक 1 और tan हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 0 होती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। इनको पिछले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आप कनेक्ट करके देखिएगा, बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। तो जैसा कि कास हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इक्वल टू 1 होता है। अब ये कैसे आता है? चूँकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और जैसे ही इसमें आप थीटा की जगह पर क्या रखने वाले हैं, आई जेड, तो ये इस तरह से बदलेगा। अब कास आई जेड मतलब कास हाइपरबोलिक जेड होता है, और प्लस यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी आई साइन हाइपरबोलिक जेड। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, कास हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड, और इसका स्क्वायर करेंगे आई स्क्वायर हो गया -1 हो जाएगा, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड। अब देखिए ये किसके बराबर आ गया, 1। ठीक है, तो इस तरह से कास हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इक्वल टू 1। और फिर इसके साथ ही थोड़ा सा समझते चलते हैं। तो कास 2 थीटा, अब कास 2 थीटा का फार्मूला क्या था, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा इन 2 कॉस थीटा होता है। और इसमें भी जब हम जेड की जगह पर क्या रखने वाले हैं, आई जेड, ओ थीटा की जगह पर आई जेड रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये साइन 2 आई जेड इक्वल टू 2 साइन आई जेड और इनटू कास आई जेड। अब इनको चेंज कर दीजिए हाइपरबोलिक फंक्शंस में, माने उनकी डेफिनेशन लगा दीजिए। यहाँ से क्या निकल के आएगा, आई और साइन हाइपरबोलिक जेड और इनटू कास हाइपरबोलिक जेड, और इसको भी चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक 2z। अब इस आई से इस आई को कैंसिल कर देंगे तो बचेगा साइन हाइपरबोलिक 2z इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक z इंटू कास हाइपरबोलिक z। इसके बाद में कास 2 थीटा वाला फार्मूला याद होगा आपको, तो उस फार्मूले से हम इसको चेंज करेंगे कि कास हाइपरबोलिक 2z इक्वल टू 2 कास हाइपरबोलिक z माइनस 1 और 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z और कास स्क्वायर z प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z। ये सारी चीज़ें मतलब 3 फार्मूले होते हैं कास 2 थीटा के, तो यहाँ पर कास हाइपरबोलिक 2z के भी 3 फार्मूले आपके बन जाएंगे, 3 रिलेशन हैं। तो सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक z इक्वल टू 1 माइनस आई tan हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड। अब ये कैसे आता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, और थीटा की जगह पर हमें क्या रखना है, आई जेड, तो 1 प्लस tan स्क्वायर आई जेड हुआ। और इसको जब आप चेंज करेंगे तो सेक स्क्वायर मतलब सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड बनेगा 1 और प्लस ये हुआ आई tan हाइपरबोलिक जेड का होल स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा
माइनस का, अच्छा सॉरी यहाँ पर आई नहीं होगा, क्योंकि आई का तो स्क्वायर आप कर देंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। यानी 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड। इसी तरह से टेन हाइपरबोलिक 2z मतलब tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और जब tan थीटा मतलब थीटा की जगह पर आई जेड रखेंगे तो हाइपरबोलिक फंक्शन बनेगा आई tan हाइपरबोलिक थीटा। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर माइनस आएगा और एक माइनस यहाँ पहले से ही है तो ये हो गया प्लस। इसी तरह से साइन हाइपरबोलिक x प्लस बाई इक्वल टू कास साइन हाइपरबोलिक x इंटू कास हाइपरबोलिक y प्लस कास हाइपरबोलिक x इंटू साइन हाइपरबोलिक y। अब यहाँ पर z एक ही यूज किया है इसलिए यहाँ पर दो चीज़ें लगा दी हैं, x और y मीन्स साइन a प्लस बी वाला फार्मूला आपका बन रहा है। तो साइन a प्लस बी क्या होता है कि साइन a कॉस b और प्लस कॉस a इंटू साइन b। और अब हाइपरबोलिक में साइन x प्लस वाई है तो साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कास हाइपरबोलिक x इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। जस्ट लाइक सेम कॉस में हो जाएगा कि कॉस हाइपरबोलिक x प्लस वाई इक्वल टू कास हाइपरबोलिक x और इंटू कास हाइपरबोलिक वाई और प्लस साइन हाइपरबोलिक x इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। अगली प्रॉपर्टी है cos हाइपरबोलिक x और प्लस साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू e की पावर x होता है। ये कैसे होता है कि आप जानते हैं cos हाइपरबोलिक x और प्लस साइन हाइपरबोलिक x, मतलब अगर हम cos की डेफिनेशन लिखना चाहें तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपान 2 होगा और प्लस इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपान 2। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस e की पावर x और माइनस e की पावर माइनस x अपान 2 हुआ। और यहाँ से ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, 2 e की पावर x अपान 2 मतलब 2 कट जाएगा और क्या बचेगा आपके पास e की पावर x रह जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि e की पावर x इक्वल टू होगा कॉस हाइपरबोलिक x और प्लस साइन हाइपरबोलिक x। ये हम क्यों बता रहे हैं क्योंकि ऐसा आपको कहीं पर मिल सकता है प्रॉब्लम में कि कॉस हाइपरबोलिक x और प्लस साइन हाइपरबोलिक x मीन्स कॉस हाइपरबोलिक z और प्लस साइन हाइपरबोलिक z हो सकता है। तो उसकी जगह पे आपको क्या आवश्यकता होगी, e की पावर z या e की पावर x रखने की। जो भी फंक्शन दिया गया हो उसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं जैसी आवश्यकता पड़े, ठीक है। तो फार्मूले का मतलब है कि यहाँ पर जैसे ही जिस रूप में उसकी आवश्यकता पड़ती है उसी रूप में हम उसको यूज कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कास हाइपरबोलिक 2 थीटा को चेंज करना पड़ेगा या कहीं पर ये पूरा इतना उसका फार्मूला आ रहा है तो उसको वापस करना पड़ेगा कास हाइपरबोलिक 2z में। तो इस प्रकार से इन फार्मूलेस को याद रख लें, नोट कर लें और लर्न कर लें, मतलब इनको याद रखना है आगे का प्रोसेस बढ़ाने के लिए। इसी तरह से साइन हाइपरबोलिक 3x कॉस हाइपरबोलिक 3z, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे x रख लो या z रख लीजिए। तो x और y हमने यहाँ पर इसलिए यूज किए थे कि दो चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद में ये x और माने कुल मिलाकर के हमारे पास जो x है या z है ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इतना ध्यान रखना होगा। तो अभी जो प्रॉब्लम होगी तो उसमें आपको z की जगह पर थीटा भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है, x बाई एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि इनके जो फार्मूलीज हैं वो इस तरह से आपके यूज़ होंगे, ठीक है। अब इनको एक एक करके प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है साइन हाइपरबोलिक 0 इक्वल टू 0। ये कैसे आता है चलो देख लो। पहली प्रॉपर्टी उठाते हैं इसकी, ये सब कैसे आता है, इनकी वैल्यूज़ कैसे होंगी, इनको भी ज़रा एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। बड़ी सिंपल है, बड़ा ही आसान है, मतलब एक बार थोड़ा ध्यान दे करके अगर पढ़ लिया समझ लिया तो कुछ भी नहीं है, सब एकदम हलवा हो जाएगा। चलिए, तो पहली प्रॉपर्टी आपकी थी कि साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 0।
अब यहाँ से सिंस साइन हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड अपान 2। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये आपका हाइपरबोलिक है, तो अब जेड की वैल्यू क्या है, 0, तो हम इसमें 0 रखते हैं। तो साइन हाइपरबोलिक 0 इक्वल टू ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0 अपान 2, अर्थात 1 अपान 2, और इसकी वैल्यू 1 हो गई -1, और कुल मिलाकर के 0, अर्थात साइन हाइपरबोलिक 0 इक्वल टू 0। ये लीजिए, ये आपका प्रूफ हो गया। अब क्या करते हैं, इसी में एक और था कॉस हाइपरबोलिक 0 इक्वल टू 1 है। अब कॉस हाइपरबोलिक जेड की डेफिनेशन लगा दो, ई टू द पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड अपान 2। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जेड इज इक्वल टू 0, तो आएगा ई की पावर 0 प्लस ई की पावर 0 अपान 2। -0 प्लस 0 उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो तो 0 ही रहना है। तो ये क्या बन गया है, 1 + 1 अपान 2, अर्थात ये भी 1 हो गया है। अच्छा, एक और बचा हुआ है, tan का भी देख लेते हैं। तो tan हाइपरबोलिक 0 इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन हाइपरबोलिक, अच्छा इसका मान 0 लाना है। तो सिंस tan हाइपरबोलिक z इक्वल टू क्या लिखते हैं, साइन हाइपरबोलिक z और अपान कॉस हाइपरबोलिक z। और अब इसमें क्या करते हैं, दोनों की वैल्यू रख दीजिए कि tan हाइपरबोलिक 0 इक्वल टू, इसको क्या लिख देंगे, साइन हाइपरबोलिक 0 अपान कॉस हाइपरबोलिक 0, और साइन का मान 0, कॉस का मान 1, तो कुल मिलाकर के 0। तो ये हो गया आपकी पहली प्रॉपर्टी का प्रूफ। ठीक है, तो इसी तरह से और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको भी प्रूफ करेंगे। तो अगली प्रॉपर्टी एक और देख लेते हैं, उसका भी प्रूफ। जैसे क्या दिया गया था कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड और माइनस साइन हाइपरबोलिक जेड स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1। चलिए इस पे नज़र डालते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसका LHS उठा लीजिए कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड। अच्छा, तो अब इसकी डेफिनेशन लगा दीजिए। इसको क्या लिखते हैं, कॉस को ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड अपान 2, और इसका होल स्क्वायर माइनस साइन मतलब ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड अपान 2, और इसका स्क्वायर। चलिए इनका स्क्वायर कर दीजिए, ये तो हो जाएगा 1/4। ई की पावर जेड का स्क्वायर करेंगे, ई की पावर 2z प्लस ई की पावर माइनस 2z, और प्लस क्या आ जाएगा 2 और ई की पावर 0। मतलब इनका जब गुणा करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला, तो a और b ये z प्लस का है, ये माइनस का है, तो e की पावर 0 हो गई। माइनस यहाँ से भी क्या आ जाएगा, e की पावर 2z, फिर माइनस e की पावर माइनस 2z, और माइनस माइनस प्लस 2e की पावर 0।
ये 1/4 कॉमन कर लिया। अब यहाँ से देखिए क्या कुछ कैंसिल होने वाला है, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या कि 2 और प्लस 2 कितना हो गया 4, यानी कि 4/4 इक्वल टू 1, और ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। मीन्स कास हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इक्वल टू 1। ये लीजिए आपका प्रूफ। तो इस प्रकार से दो प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी हैं, और शेष बची हुई आप उनको प्रूफ कीजिए, और उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, तो हम उसका आपको केयरफुली आंसर देंगे। और इसके बाद में अब कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, और प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।